जैकेट पहन करके कि साहब भागीरथ बन करके आए, भागीरथ बन करके आए, एक लोटा पानी नहीं मिलेगा आपको। आज 12 महीने से ज्यादा हो गए मुख्यमंत्री जी, आपकी संयुक्त टास्क फोर्स भी नहीं बनी, आपकी डीपीआर नहीं बनी। एक मुख्यमंत्री, अध्यक्ष महोदय, एक मुख्यमंत्री सदन में ये कहते, 200 के सदन में ये कहते कि 4 महीने में डीपीआर बनेगी और 14 महीने में नहीं बने, तो शर्म आनी चाहिए उस सरकार को, उस सरकार को शर्म आनी चाहिए। ये मैं निवेदन करना चाहता हूं। फिर आपने कहा जल जीवन में बहुत घोटाले हैं, तो पकड़ेंगे, मगरमच्छों को जेलों में डालेंगे। लेकिन क्या हुआ साहब, एक भी मंत्री पकड़ा, एक भी एमएलए पकड़ा, एक भी आईएएस अधिकारी पकड़ा? सुप्रीम कोर्ट ने जिन छोटे छोटे कारिंदों को पकड़ा ने उनको सब सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी। और आपने देखा शिक्षा विभाग में 1 लाख से ज्यादा की भर्तियां खाली हैं, नहीं कर पाए। आपने वही पुरानी परिपाटी जो वसुंधरा जी के समय 20,000 स्कूलें बंद की थी, 450 फिर करा दी। मैं 1-2 नमूना बता रहा हूं, आपके संज्ञान के लिए कराओ नहीं कराओ, इनका प्रमोशन करके डिप्टी सीएम बढ़ा दो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन एक नमूना बता रहा हूं कि इंग्लिश मीडियम की 3737 स्कूल, 7 लाख से ज्यादा बच्चे फ्री में पढ़ रहे हैं, गरीब का बच्चा। मंत्री जी को तकलीफ हो रही है। आप बताओ, 12 महीने हो गए, आपने उस इंग्लिश मीडियम की स्कूलों में एक भी टीचर दिया क्या? एक भी कमरा दिया क्या? बैठ जाओ, नमूना बता रहा हूं, नमूना बता रहा हूं। मुख्यमंत्री जी सुन रहे हैं, हो सके या तो इनका प्रमोशन कर देंगे। ये बार बार कहते हैं माननीय मुख्यमंत्री, माननीय अध्यक्ष महोदय, बार बार मुख्यमंत्री जी आपके शिक्षा मंत्री कहते हैं पद स्वीकृत नहीं किए और वो बोर्ड टांग दिए। तो भाई साहब, सड़क पे बोर्ड टंगते हैं क्या? स्कूलों के तो टंगेंगे, भवन बने हुए हैं तभी तो टंगेंगे। चाहे आपकी सरकारें रही हो, हमारी सरकारें रही हो, बने। आपने 20,000 बंद किए तो उनको वापस खोल के इंग्लिश मीडियम बढ़ा दिया, तो हमने कोई अन्याय कर दिया क्या? उन बच्चों को 7.25 लाख बच्चे ऐसे ही आ गए क्या? आपकी विधानसभा है सांगानेर, उसमें जाकर के देखिए। विद्याधर नगर डिप्टी सीएम की विधानसभा है, उसमें जाकर के देख लीजिए कितने बामाओं साहू ने पैसे दिए, कितने बच्चे पढ़ते हैं, कितने इंग्लिश में बोलते हैं। लेकिन आपकी सरकार ने, आपके शिक्षा मंत्री जी ने क्या किया? माननीय सदस्य, कि पहले सफाई कर्मचारियों को संविदा पे रखेंगे, 4-6 महीने काम करा के परीक्षण रखेंगे, परीक्षण लेंगे और उसके बाद में नियमित करेंगे। तो साहब, इस राजस्थान के प्रदेश की जनता ने क्या गुनाह कर दिया? मुख्यमंत्री और मंत्री परीक्षण करके क्यों नहीं लगाए? इनको सीधा स्थायी ठोक दिया। अरे क्या बात है, मेरे समझ में आए वो बोलूंगा। हाँ, किया था क्या परीक्षण? किया था क्या? आपने परीक्षण करके लगाया था, तो फिर आपको शिक्षा मंत्री से हटाया कि वो बता दो। आपको शिक्षा मंत्री से क्यों हटाया वो बता दो। आपने परीक्षण करके लगाया होता तो उप मुख्यमंत्री को नाकारा नहीं कहना पड़ता। मुख्यमंत्री निकम्मा, माननीय, ये किसने करवाया था? माननीय, इनके जहां तकलीफ होगी अध्यक्ष महोदय, जब आपका मौका है आपको बोलने मैं सदन की गरिमा, जब आपको बुलवाए आप बोलना। सदन की गरिमा बनाए रखूंगा। अगर इनको किसी बात पे एतराज होता है, ये बोलते ही मैं दूसरा विषय चेंज कर लूंगा। आपने पेपर ली, कानून व्यवस्था, मैं पूछना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने एसआईटी गठित की, हमने स्वागत किया। आपने कहा हम सीबीआई से भी जांच करा सकते हैं, खुली छूट दे दी, हमने स्वागत किया। आपने हम लोगों के ईडी भेजी, हमने स्वागत किया। दोबारा भेजो, स्वागत है। रुक जा यार, क्या सब चीज में बोलना जरूरी थोड़ी। तो मैं ये कह रहा हूं कि फिर आप इस भर्ती के प्रति, युवाओं के प्रति इतने संवेदनशील हैं, तो आरपीसी का चेयरमैन क्यों नहीं बना रहे? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का आप अध्यक्ष क्यों नहीं बना रहे? आप आरपीएससी में खाली पद है उनके ऊपर मेंबर क्यों नहीं बना रहे? और पकड़िए ना मगरमच्छों को। मना किसने किया आपको? कहीं ऐसा नहीं हो जाए साहब, कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि आप में से किसी के लिए हमारी सरकार 4 साल बाद भी आए तो जेल के गेट चौड़े कराने पड़े, खा खा के इतने बड़े मगरमच्छ हो जाएं कि गेटों को चौड़ा करवाने का पैसा हमको खर्च करना पड़े। आपको मना किसने किया? आप कीजिए। आपके
मन में हो सकता है कोई मेल नहीं होगा, मैं मानता हूं इस बात को, क्योंकि आप अपने संगठन से आए हुए हैं, मुझे इसमें कोई एतराज नहीं। लेकिन मुख्यमंत्री जी 12 महीने निकाल दिया आपने, 12 महीने निकाल दिए, पकड़ूंगा पकड़ूंगा पकड़ूंगा, ये रूटीन के काम है साहब। और आपने कहा हमारे कोई भर्ती नहीं हुई अभी। माननीय कैलाश वर्मा जी, आपने लिख के दिया होगा, आपके कार्यालय ने बहुत अच्छा लिख के दिया, मैं स्वागत करता हूं। तो वो कह रहे थे अरे इसका पेपर हो गया, कुछ नहीं हुआ। लोहलगढ़ में बंद लिफाफे खुले मिले परीक्षा हाल में आने से पहले। और बताऊं आपको, आपने नेशनल सीट कॉर्पोरेशन की एग्जाम राजस्थान में पेपर लीक हो गया, आपके बीएससी नर्सिंग RUHS पेपर लीक हो गया, आपके DLED सेकेंड ईयर पेपर लीक हो गया, आपके NCC C ग्रेड पेपर लीक हो गया, शेखावाटी यूनिवर्सिटी में MSc का पेपर लीक हो गया, नीट का पेपर लीक हो गया, कल RS का नवलगढ़ के अंदर लीक हो गया। तो आप छोटे छोटे एग्जाम बड़े तो करा ही नहीं रहे हो ना भाई साहब, बड़े तो करा ही नहीं रहे हो, कराओ तब पता चलेगा। अच्छी बात है, हम भी चाहते हैं, हम आपकी सरकार के साथ इस बात में साथ हैं कि अगर कोई पेपर सरगना है उनको पकड़ो, जेल में डालो, आगे से किसी का भविष्य बर्बाद नहीं हो, इस बात की व्यवस्था करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है इन बातों में। लेकिन हाँ, लेकिन आपने कहा कानून व्यवस्था